सबसे पहले हम कट कमांड देखेंगे। एलएस करा मैंने, यहाँ पे दो फाइल्स हैं आर है क्योंकि दोनों फाइल को मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया। अब कैट कैट रहने देते हैं, कट कमांड पढ़नी है आपको तो इतने में काम हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, फाइल 5 लाइन जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एबीसी के अंदर। एंटर करा, क्रॉस चेक करा मैंने, आ गया। अब देखो अब देखिए यहाँ पे कट। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ए बी सी डी ई एफ ऐसे ये सब क्या होते हैं, आपके कैरेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है। कट सी फॉर कैरेक्टर 1 ए बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, आर बी डी ए एल, आगे निकल के, क्लियर है। फर्स्ट और 4 या फिर थर्ड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बिन है थर्ड नंबर पे। तो देखिए आर ओ बी एन डी ई ए एम, मतलब कि क्या कर रही है, फर्स्ट और थर्ड वाले को कैप्चर कर रहा है। लेकिन हमें एक रेंज चाहिए कि फर्स्ट से लेके थर्ड तक, तो आपका ऐसा है। तीनों क्लियर है कि सिंगल करोगे तो सिंगल कैरेक्टर, कॉमा लगाओगे तो पहला और जो आपने दिया है दूसरा वो वाला, और रेंज के लिए आप क्या दोगे, हाइफन। क्लियर है। सेम कैट एबीसी कमांड, कट हाइफन डी, डी फॉर होता है आपका डेलीमीटर। क्या होता है ये, डेलीमीटर्स। और डेलीमीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सेमी कॉलन देख, सॉरी ये कॉलन देख रहे हैं, ये क्या है, स्लैश। तो इसको आप एज्यूम करिए कि जो ये वाला कॉलन है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉलन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इससे पहले ये वाला वर्ड क्या हो गया, एक फील्ड हो गई। क्या हो गया ये, फील्ड। इसको अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, ओके, इतने में आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और व्यू में जाके आप फिलहाल के लिए क्या करिए, लाइन्स को ऑफ कर दीजिए। गौर से देखिए यहाँ पे कॉलम आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपका पहला रूट है, बिन है, डेमन है और एडीएम है, ये सिर्फ इस ए कॉलम में रहे, बाकी के सारा जो एक्स है ये दूसरे कॉलम में रहे, जीरो जो है इस पे रहे, फिर जीरो इस पे आए, ये वाला रूट इसमें, मतलब कि ये जो डेलीमीटर है आपका कौन सा, कॉलम, इससे सेपरेट हो जाए चीजें। समझ गए। तो कैसे करेंगे हम, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, यहाँ पे डेलीमीटर लिख के आ रहा है, डेलीमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट करा मैंने, अदर है हमारा, टैब नहीं है, अदर्स में कौन सा आपका, कॉलम। तो आप नीचे देखो, आ गए ना अपने आप ही, उसने अलग अलग कॉलम्स में कर दिया सबको। नेक्स्ट करा मैंने, फिनिश करा, तो ये अलग अलग कॉलम्स में आ गए। सबको करना है तो कैसे करेंगे हम, सेलेक्ट करा मैंने से, डेलीमीटर्स, नेक्स्ट कॉलन, फिनिश। तो आप देखोगे ये क्या हुआ, अलग अलग में
हो गया, सेपरेट हो गए किसे, कॉलन से। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दो सेपरेटर है, एक है आपका कॉलन और दूसरा कौन है आपका स्लैश। अगर मैं इसको स्लैश से करूंगा तो क्या होगा, ये वाला पूरा एक कॉलन में रहेगा ना, इतना वर्ड, फिर ये स्लैश से अलग होनी चाहिए। स्लैश। और अगर हमें सबको करना है तो सेलेक्ट करिए, देखिए हो गए ना अलग अलग। तो कॉलन में और स्लैश में अंतर समझ में आ रहा है, ये क्या होते हैं आपके डेलिमिटर्स होते हैं। वही चीज यहाँ पे आपकी लिनक्स में क्या है, एबीसी करा, फिर कट हाइफन डी डेलिमीटर, और हमें क्या चाहिए, फील्ड वन। वहां पे आप कॉलन बोल लेते एबीसी टू, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसे, फील्ड, फील्ड वन, और फाइल का नाम। हो गया। अगर हमें दो चाहिए तो क्या करेंगे हम, कॉमा टू कर देंगे या फिर थ्री कर दो, तो पहला कॉलम कौन सा आएगा आपका, रूट वाला, और तीसरे पे कौन सा आपका, जीरो। आ गया। हमें अगर रेंज चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाइफन लगा देंगे। तो वन से लेके थ्री तक, जहां तक ऐसे ही आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब सेम चीज कट एबीसी करिए, और कट हाइफन डी डेलिमीटर कौन सा हमारा, स्लैश है, फील्ड वन एबीसी फाइल। अब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा निकल के आएगा आउटपुट। क्यों, क्योंकि स्लैश से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। क्लियर है, कॉमा थ्री एंटर, फिर फर्स्ट फील्ड, और थ्री पे हमारा कौन सा है, बिन। अगर आप देखोगे ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है हमारा थ्री, बिन। इसीलिए सिर्फ ये आया आउटपुट। और अगर आप रेंज लेकर चलोगे तो क्या आएगा आपका, हाइफन। क्लियर है इतना, कट कमांड समझ में आ गया आपको, सर एक दिन लिखना है, क्या चीज, एक दिन है ना हाँ सर, ये ऊपर जैसे ऊपर का तो सर यही तो हाँ, तो सर ये मतलब तीसरी बार F3 भी हो सकता, मतलब सिर्फ F3 करोगे तो आपका सिर्फ यही आएगा निकल के, मतलब फील्ड 3 फील्ड थ्री, हो सकता है ना? कॉलम थ्री। क्लियर है यहाँ तक, कट कमांड में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसी को अब आप कैसे कर सकते हो, कैट एबीसी के ऊपर कट हाइफन सी वन, और 33 है ही नहीं तो सबसे लास्ट वाला वर्ड जाके देखेगा, ये एंटर करिए, और लास्ट आपको कौन सा है, ये। क्लियर है, तो आप पाइप सिंबल की मदद से भी इसको यूज कर सकते हो। अब जरा यहाँ पे देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेट कमांड का। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैट स्लैश एटीसी PASSWD, इसमें फाइल से बहुत सारी, मैंने आपको कल एक कमांड बताई थी कि बिना फाइल को ओपन करे उसकी नंबर ऑफ लाइंस पता करनी है। तो कैसे करेंगे हम, कैट एटीसी पासवर्ड के ऊपर WC-L, या फिर WC-L स्लैश एटीसी पासवर्ड, ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं इसमें कि मुझे लाइन नंबर इसी फाइल में से लाइन नंबर 3, 5 और 7 से लेके 9 और सबसे लास्ट वाली लाइन जो है वो प्रिंट करा के दिखाइए। कैसे करोगे, उससे पहले ये इजी वाला टास्क करके दिखाओ मुझे। 15 से लेके 20 तक स्लैश ETC पासवर्ड वाली जो लाइंस है ना, वो मुझे प्रिंट करा के दिखाओ। कैसे करोगे,
देखिए कैट हाइफन एन एटीसी पासवर्ड, आउटपुट होता है सबको क्या आएगा, 40 की 40 लाइन्स प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन उसके ऊपर कमांड कौन सी आएगी आपके पास, 20 लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब फिर इसके बाद टेल के ऊपर कितनी लाइन चाहिए हमें, 5 या 6, कितना आना था, आगे 15 से 20 के बीच में लाइन्स, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करा, पाइप सिंबल का यूज करा। इस वाली कमांड में कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ समझ में आ रहा है कैसे कि ये वाली कमांड हमारा ये आउटपुट आएगा। फिर ये जो 40 लाइन्स आई है इसके ऊपर आपने क्या करा, हेड कमांड से कितनी लाइन्स प्रिंट करी, 20। फिर जो आउटपुट आया उसके ऊपर आपने क्या करा, टेल कमांड क्या करती है, नीचे से प्रिंट करती है, तो आपने 6 लाइन्स निकाल के दे दी, ठीक है। अब अगर मैं कहता 15 से लेके 17 तक चाहिए तो आप क्या करते, दो तरीके थे कि यहां पे क्या करते आप डायरेक्ट 17 लिखते, फिर क्या करते 4, तो 14 15 17 आ गए, यहाँ पे आप क्या करते फिर 3 कर देते, तो ऐसा आ जाता। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी लाइन चाहिए, स्पेसिफिक लाइन चाहिए, मतलब कि 4 लाइन चाहिए, 7 लाइन चाहिए, फिर उसके बाद मुझे 18 से लेके 22 तक लाइन चाहिए, और फिर सबसे लास्ट वाली लाइन जो है ना वो प्रिंट करके दिखाओ। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, किसकी मदद से, हेड कमांड से पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए आपकी कौन सी कमांड आएगी, सेट कमांड आएगी। सेट कमांड देखते फिर, सेट हाइफन एन फॉर नंबर ऑफ लाइन, 1p, p फॉर प्रिंट, और ये 1 क्या है, पहली लाइन, p फॉर प्रिंट, फिर क्या आएगा, फाइल का नाम। सिर्फ पहली लाइन प्रिंट हो गई। हमें कौन कौन सी चाहिए थी, सेमीकोलन लगाया मैंने, फिर सबसे लास्ट वाली लाइन पहले प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। एंड डॉलर होता है किसके लिए, सबसे लास्ट के लिए, एंटर करा, ये आपकी सबसे लास्ट वाली लाइन है। क्रॉस चेक कैसे करोगे, टेल हाइफन बंद कर दो, एटीसी पासवर्ड, क्लियर। तो एंड सिंबल क्या करता है, सबसे लास्ट वाली लाइन आपको प्रिंट करके दिखाता है। चलिए, सेड हाइफन एन नंबर ऑफ लाइन, 1p, फिर कौन सी चाहिए हमें लाइन, 4p, फिर कौन सी चाहिए, 7p, etc पासवर्ड। तीनों लाइन निकल के आ गई, लेकिन हमें पता नहीं चला कैसे, नंबर ऑफ लाइन्स साइड में आनी चाहिए, तो कैट हाइफन एन etc पासवर्ड। इसके ऊपर कौन सी कमांड चलेगी, सेट हाइफन एन 1p, फिर उसके बाद सेमीकोलन 5p सेमीकोलन 8p सेमीकोलन 8p, क्लियर, एंटर। सबसे लास्ट वाली चाहिए तो सेमीकोलन लगा के $p, यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैंने बीच में रेंज के लिए भी कहा था आपसे, तो इसी में ही देखना क्या करूंगा मैं, यहां पे अब आपका p के बाद कॉमा आता है रेंज के लिए। यहां पे रेंज कैसे डिसाइड करते हो, p के बाद कॉमा, सॉरी 5 कॉमा 8p, मतलब कि 5 से लेके 8 तक, 5 से लेके 8 तक। अभी जो आपने रेंज पढ़ा था कट में कैसे दे रहे थे, हाइफन सी 1 5, तो 1 से लेके 5, यहाँ पे रेंज देने का तरीका क्या था, हाइफन, लेकिन सेड में क्या है आपका, सेड हाइफन एन 1p सेमीकोलन लगा के 5p। तो इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग लाइन है, लेकिन अगर आप रेंज डिसाइड करना चाहते हो तो क्या करोगे, 1 कॉमा 5p लगाओगे, क्लियर है। फिर इसको बंद करके etc पासवर्ड, और क्रॉस चेक करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे कैट हाइफन एन etc
पासवर्ड के ऊपर ये लाइंस आपकी आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है इसमें सेट कमांड में? ठीक है, सेट कमांड से आपने क्या करा अभी तक? सिर्फ प्रिंट करना सीखा। अगर आप सेट कमांड की मदद से परमानेंट चेंजेस करना चाहते हो किसके अंदर? फाइल के अंदर, वो भी आप कर सकते हो। कैसे? मैंने क्या करा, हेड -5 /etc पासवर्ड का आउटपुट किस में लिया? एबीसी फाइल के अंदर लिया, कैट एबीसी करा। अब हम सेट कमांड की मदद से क्या करना चाहते हैं? चेंजेस करना चाहते हैं। सेट -i लगाया, आई इसलिए लगाया ताकि मेरी फाइल के अंदर चेंजेस हो जाए। इंसर्ट करना, या फिर आप हेल्प करके चेक कर लो, यहाँ पे आपको आई का मतलब दिखाई देगा। कहाँ पे है आई? सी के ऊपर आई, ठीक है। इन प्लेस या फिर जो भी है, ये एडिट कर देता है इन द फाइल। तो कमांड क्या है? सेट -i, और एडिट क्या करना है? पहले काम करते हैं, चेक करो, कैट -n/etc। नहीं, इस वाली फाइल में नहीं, एबीसी। 5 लाइन्स है ना। सेट -i, उससे भी पहले एक सेकेंड, हाँ, -5d एबीसी, सॉरी, सेट 5d एबीसी। मतलब कि ये क्या करेगा? लास्ट जो 5 नंबर की लाइन है वो क्या कर देगा? डिलीट कर देगा, डिफॉल्ट डिलीट। एंटर करा, लेकिन हमें पता नहीं चला, है ना। तो हम क्या करेंगे अब? कैट -n एबीसी के ऊपर सेट 5d। लेकिन अगर आप दोबारा फाइल को चेक करोगे तो वापस से लाइंस हैं इसके अंदर, 5 की 5 लाइंस है ना। हमें क्या करना है? सेट -i करके परमानेंट डिलीट करना है एबीसी। तब क्या हुआ था? अभी जब आप दोबारा देखो 4d करो, ये सिर्फ ऑन द स्क्रीन आपको प्रिंट करके दिखाएगा कि ऐसा आउटपुट आएगा। अगर आपको ये आउटपुट अच्छा लग रहा है तो क्या करो, आप जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करना है? हमें फाइल में सेव करना है। लेकिन ये आपके ओरिजिनल फाइल से चेंजेस नहीं हो पाएगा। गुड प्रैक्टिस आपकी यही कहती है कि आप -i मत लगाओ, जो काम करना है आपको उसका आउटपुट दूसरी फाइल में ले लो। क्लियर है इतना? कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक, कट कमांड, ठीक है। एक सेकेंड, ऐड -10 etc पासवर्ड एबीसी, कैट एबीसी। यहाँ पे कट करा, -c फॉर कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर चाहिए मुझे? ये वाला कैरेक्टर चाहिए पहले वर्ड का। तो क्या करूँगा? 1, फिर उसके बाद फाइल का नाम। पहला कैरेक्टर आगे निकल गए। मुझे अब फर्स्ट और कौन सा कैरेक्टर चाहिए? 3rd नंबर पे जो है वो वाला चाहिए। तो कॉमा लगा के क्या करूँगा मैं? 3rd लिख दूंगा। तो फर्स्ट और 3rd वाला आ गया। मुझे अगर फर्स्ट से लेके 3rd तक चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं? यहाँ पे हाइफन लगा दूंगा। तो फर्स्ट से लेके 3rd तक आ गया। फिर इसके बाद कट -d और फील्ड 1। तो इसे पहली वाली फील्ड निकाल के दे रहा है, मतलब कि कॉलन से पहले जो भी पहला वर्ड है पूरा वो निकाल के दे रहा है। कट -d फील्ड 1 और 3, तो 1 और 3 फील्ड निकाल के दे रहा है। और अगर हमें 1 से लेके 3 तक चाहिए तो ये आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? फिर इसके बाद सेट कमांड में क्या था? सेट -n फॉर नंबर ऑफ लाइन, 1p फाइल का नाम। सेट -n
1p 3p abc, सेड हाइफन n 1p डॉलर लास्ट लाइन सेमीकोलन, क्लियर, सेड हाइफन n 1,5p abc, तो आपकी रेंज आ गई। अब अगर आपको डिलीट करना है फाइल में तो कैसे करोगे? हाइफन आई लगाने से क्या होगा, फाइल के अंदर डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है नॉर्मल तो आप क्या करोगे, सिंपल 4d कर देना और abc, तो 4d लाइन जो है आपकी डिलीट हो जाएगी, बाकी सारी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर इससे एक्चुअल में डिलीट नहीं हुआ। एक्चुअल में डिलीट करना है तो क्या करोगे, 4d, और फिर ये आपको आउटपुट करके नहीं दिखाएगा, बस देखना एंटर करा आउटपुट नहीं आया इसका, लेकिन इसने क्या करा, कैट हाइफन n करके abc करके चेक करो, 9 लाइंस रह गई और मैंने हेड कमांड से 10 कमांड्स ली थी, याद है? फोन भी किया मतलब 4 वाली लाइन डिलीट हो गई, अच्छा, तो लेकिन फिर उसके बाद हटने के बाद नंबरिंग आएगी ना, इसलिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है कि सेट कमांड से हम इंसर्ट कैसे प्रिंट कैसे करेंगे नंबर ऑफ लाइन, और डिलीट कैसे करेंगे, और परमानेंट डिलीट कैसे करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखो, कैट एबीसी, कैट हाइफन n एबीसी करो, ये ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। दूसरे नंबर पे ये वाली लाइन है ना, ठीक है, सेट हाइफन आई मतलब कि परमानेंट 2a विकास एबीसी, कैट हाइफन n एबीसी, 2 मतलब कि पहली लाइन और दूसरी लाइन उसके बाद, ए मतलब होता है आफ्टर। समझ में आया? अगर आप यहाँ पे 5a कर देते तो क्या होता, 5th लाइन के बाद आपका विकास आ जाता। करके देखिए ये चीज, फिफ्थ ए दिप कैट एबीसी और हाइफन एल लगा लो, चेक करो आ गया 5th लाइन के बाद। ठीक है यहां तक? अब सेट परमानेंट 2i रमन एबीसी, कैट हाइफन एन एबीसी फाइल, क्या हुआ ये 2i रमन यहां पे आ गया, मतलब कि सेकंड लाइन आपकी कौन सी थी, ये वाली थी ना, इससे पहले। सपोज एग्जांपल के तौर पे दूसरा, ये 10 लाइन है, क्या होगा इस लाइन से पहले, ठीक है, टेन लाइन जो होगी उससे पहले दीपेश कैट एबीसी, 10 लाइन से पहले आ गया। अच्छा, कैट हाइफन एन करके एबीसी कर लो, देखिए 10 लाइन हमारी ये थी ना, इससे पहले। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? फिर इसके बाद या तो इतना ही टाइम दीजिए, परेशान हो जाओगे आप लोग। सेट कमांड मैंने आधी छोड़ी है, आधी एक और चीज लास्ट, यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास फाइल है नहीं, इस फाइल को हम, मुझे डिलीट नहीं करना, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट को खाली करना है। समझ रहे मेरी बात को? फाइल को डिलीट नहीं करना, फाइल के अंदर जो डेटा है ये वाला, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? कैट एबीसी। क्लियर? बस हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर साइन का साइन लगा देंगे और इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। एक्चुअल में हमने अभी कैट करके एबीसी करा तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, डिलीट हो गया ना, फाइल डिलीट नहीं हुई है, फाइल के अंदर का कंटेंट हटी है बस। जैसे कि ई को हमने करा, अच्छा ई को रहने दो आप, डेट कमांड आपको पता है ना, जो भी आउटपुट आएगा वो एबीसी फाइल के अंदर गया, कैट एबीसी करा, अब इसके अंदर कंटेंट है एबीसी,
क्या होगा, कंटेंट गायब हो जाएगा। कैट एबीसी करो, नहीं है, लेकिन हमारे पास फाइल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेट कमांड को और इक्यू कमांड।